नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में भेड़िया और भोकाल का ये 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है माया का जादू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कहते हैं इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जल, वायु, भूमि, आकाश और अग्नि से ही बना है यह समस्त संसार और उसमें रहने वाले प्राणी। यही कारण है कि किसी भी प्राणी का शरीर सदा के लिए इन्हीं पंच तत्वों में विलीन होकर रह जाता है, परंतु एक शरीर का इरादा निश्चय ही इन पंच तत्वों में सदा के लिए विलीन रहने का नहीं था। तभी तो पंच तत्वों से अलग हुए थे उस शरीर के अंश। और संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली मायाविनी माया थी वो। भोकाल ने लोमड़ी से भी तेज अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुझे चमत्कारी और शक्तिशाली हीरो की मदद से राख तो बना डाला था, लेकिन वो मेरी शक्तियों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। आज ग्रहों की स्थिति के विशेष नक्षत्र में होने के कारण मेरी वे शक्तियां और भी ज्यादा प्रबल हो उठी, जिन्होंने मेरे शरीर के कणों को इकट्ठा करके आज मुझे मेरा शरीर दोबारा प्रदान कर दिया है। ऐसा करने में मेरी वे शक्तियां बहुत ही क्षीण हो गई है। इसी विशेष नक्षत्र में कई हजार वर्ष पूर्व मेरा एवं सुरवैया का जन्म हुआ था। सुरवैया मेरी जुड़वा बहन, एक ही माँ की कोख से एक ही साथ जन्म लिया था हमने। एक दूसरे को देखकर जीती थी हम दोनों, लेकिन हमारी इच्छाएं और शौक अलग अलग थे। जहां मुझ पर माया की शक्तियों को सिद्ध करके विश्व सम्राज्ञी बनने का जुनून सवार था, वहीं सुरवैया को प्राकृतिक वातावरण में विचरना और शिकार करने का बहुत शौक था। सुरवैया का वही शौक उसका शत्रु बन गया। एक हिरन के शिकार के चक्कर में उसका सामना वुल्फानो के अत्याचारी सम्राट वुल्फा से हो गया और वो वुल्फा के अत्याचार का शिकार हो गई। अपने तांत्रिक गुरु भाटकी के तंत्र जाल में फंसाकर अत्याचारी वुल्फा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन वुल्फा को नहीं पता था कि सुरवैया के रूप में वो अपना विनाश वुल्फानो ले गया है, क्योंकि जैसे ही मुझे वो सूचना मिली वैसे ही मैंने खाई थी वो सौगंध। मेरी बहन सुरवैया को धोखे से अपने राज्य ले जाकर तूने जो घिनौना कृत्य किया है, तुझे और वुल्फानो को उसका दंड मिलेगा। मैं सौगंध खाती हूँ, जब तक मैं वुल्फानो और तेरी समस्त भेड़िया मानव प्रजाति को समाप्त नहीं कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अपनी सौगंध पूरी करने के लिए मैंने तुरंत ही अपना मायाजाल फैलाना आरंभ कर दिया, जिसमें शीघ्र ही कोकणी का सम्राट कोकण फंस गया और उसने अपने विशाल सेना के साथ वुल्फानो पर हमला बोल दिया। वुल्फा और उसके सैनिक भी युद्ध में किसी से कम नहीं थे। उन्होंने कोकणों से जमकर लोहा लिया, लेकिन चूंकि कोकणों के साथ मेरी माया शक्ति भी थी, कोकणों ने तबाह कर दिया वुल्फानो को। और इस तरह मैंने वुल्फा और उसकी समस्त जाति को समाप्त करने की सौगंध को पूरा कर दिया। भाटकी मेरे प्रकोप से इसलिए बच गया क्योंकि उसे समाप्त कर देने वाली शक्ति मेरे पास नहीं थी, परंतु क्या मैंने भाटकी को उस समय जीवित छोड़कर भूल नहीं की? क्या उसने अपने प्रयासों से वुल्फानो को दोबारा नहीं बसा लिया होगा? मुझे वुल्फानो जाकर देखना होगा, फिर वापस लौटकर मैं वुल्फानो की तरह ही तबाह करूंगी विकासनगर और उसके रक्षक महाबली भोकाल को। पलक झपकते ही वुल्फानो की वादियों में थी वो मायाविनी। तबाह, आज भी तबाह है वुल्फानो। कहीं कोई वुल्फानो वासी नहीं, कहीं कोई जीवन का लक्षण नहीं। अरे ये क्या? ये तरंगे बता रही है कि यहाँ जीवन है। महल में कोई भेड़िया मानो जीवित है। कैसे कैसे हुआ ऐसे? कोई भेड़िया मानो जीवित कैसे रह गया? महल में प्रवेश करते ही माया को चकित रह जाना पड़ा। उस स्वर्ण प्रतिमा से ही जीवन के लक्षण वाली तरंगे निकल रही है।
इसका अर्थ ये है कि स्वर्ण प्रतिमा जिसकी भी है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या रहस्य है ये, मुझे अपनी माया से पता करना होगा। माया ने चुटकियों में सब कुछ जान लिया। ओह, ये तो मेरी बहन सुरवैया का पुत्र कोबी है, और ये सुरवैया के सांप से ही स्वर्ण प्रतिमा में बदला हुआ है। मेरा भांजा हुआ ये तो। माया की आंखों में एक क्षण के लिए खुशी की जो हल्की सी चमक आई, वो दूसरे ही क्षण क्रोध की भीषण ज्वाला बन गई। ये मेरा भांजा हुआ तो क्या हुआ, है तो अत्याचारी वुल्फा का लहू, है तो दुष्ट वुल्फा के अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण। अगर ये जीवित रहा तो ना तो मेरी सौगंध, मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, और ना मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल पाएगी। क्रोध अग्नि की ज्वालाएं बनकर माया के हाथों में आ बसा था, लेकिन वो उस स्वर्ण प्रतिमा को नहीं पिघला सका। ओह, पर माया ने अपनी कोशिश बंद नहीं कर दी, लेकिन उस स्वर्ण प्रतिमा को नहीं पिघलना था सो नहीं पिघली। हार माननी ही पड़ी माया को। बड़े से बड़े फौलाद को क्षण भर में पिघलाने वाली मेरी शक्ति आखिर इस स्वर्ण प्रतिमा को क्यों पिघला नहीं पा रही है? क्या कारण है इसका? क्यों अभेद है ये स्वर्ण प्रतिमा? माया के सामने उत्तर तुरंत ही हाजिर था। ओह, मेरी बहन सुरवैया के साप के कारण उसका ये पुत्र और दुष्ट वुल्फा के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोबी नामक ये भेड़िया मानो स्वर्ण प्रतिमा में बदला हुआ है। शापित होने के कारण ही इस पर किसी भी विध्वंसक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब तो इसे तभी मारा जा सकता है जब ये शाप मुक्त होगा। तो क्या मैं इसके शाप मुक्त होने की प्रतीक्षा करूं? नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं इसे समाप्त करने के लिए एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे इसे तुरंत ही समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। जल्दी माया ने एक रास्ता ढूंढ लिया। समय की सीमाओं में दूर कहीं भविष्य में ये अवश्य ही शाप मुक्त होकर जीवित होगा। मुझे इसके भविष्य में झांकना होगा और देखना होगा कि ये भविष्य के किस युग में और किस स्थान पर शाप मुक्त होकर जीवित हुआ है। भविष्य को खंगालना शुरू कर दिया था माया ने। जल्दी उसे सफलता मिली। आज से 5000 वर्ष आगे कलयुग में कोबी जीवित है, असम नामक किसी राज्य के जंगलों का रक्षक बना हुआ। भविष्य का असम नामक वो राज्य यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस युग में वो राज्य होता तो मैं एक क्षण में उस दुष्ट कोबी को मारने वहां पहुंच जाती, परंतु कलयुग में पहुंच उसे मारने के लिए मुझे समय की सीमाओं को लांघना होगा। भविष्य में जाना होगा मुझे, और ये कार्य मेरी शक्ति के बूते से बाहर है। इसलिए अगर मुझे अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को अतिशीघ्र ठंडा करना है तो मुझे उस शक्ति को पाना होगा जो पलक झपकते ही मुझे 5000 वर्ष आगे भविष्य में ले जाए। और वो शक्ति मौजूद है विकास नगर में, भोकाल के संरक्षण में। और भोकाल के संरक्षण में किसी वस्तु के होने का एक ही अर्थ है, उसे पाने के लिए लोहे के चन्ने चबाना। विकास नगर जिसके मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाते हैं वे दो विशाल चमत्कारी हीरे, कभी जिनकी चमक विकासनगर वासियों की आंखों को गौरव से और दूसरे राज्य वालों की आंखों को लालच से दमका देती थी। लेकिन आज उन विशाल हीरों की चमक खो चुकी थी। एक दुखद घटना ने उन चमकते हीरों को कोयले में बदल दिया है। लेकिन उन हीरों ने अपनी चमक खोई है, अपना महत्व नहीं। विकास नगर वासियों के लिए ये काले हीरे भी चमकते हीरे जितने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दो गौरवशाली जीतों के प्रतीक हैं। अचानक हीरो के इर्द गिर्द खड़े सैनिकों को चौंक जाना पड़ा। अरे ये क्या? ये ज्वाला की धाराएं कहां से आकर हीरो पर गिर रही है, और क्यों? इन हीरो पर मैं ज्वालाएं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं इन हीरो को पहले इनके चमकते हुए रूप में लाना चाहता हूं, और फिर इन्हें यहां से ले जाना चाहता हूं। हीरो की बात छोड़ दुष्ट,
यहां से तो तू अपनी जान लेकर भी नहीं जा सकता। मुझ पर अस्त्र फेंको, खूब फेंको, क्योंकि मुहासुर को अस्त्र बहुत पसंद है। वो अपना मुंह खोलकर अस्त्रों को अपने मुंह में खींच लेता है और फिर उन्हें पहले से अधिक भयंकर रूप प्रदान करके अपने शत्रुओं पर उगल देता है। हम अद्भुत, हमारे अस्त्र उसके मुंह में समाने के बाद आश्चर्यजनक रूप से बड़े होकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ओफ, बचो इनसे और प्रहार करो। बचना तो ठीक है, लेकिन और अस्त्रों से प्रहार करना ठीक नहीं। और भी ज्यादा अस्त्र फेंक कर तुमने अपनी मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया, क्योंकि मुहासुर के मुंह से जितनी ज्यादा अस्त्र समाकर बाहर निकलेंगे, जीवन को बचाने के अवसर उतने ही ज्यादा कम होते जाएंगे। इस बार जो अस्त्र मुहासुर के मुंह से भयंकर रूप धारण करके निकले थे, उनके आगे सचमुच जीवन को बचाने के अवसर कम थे। मौत नाच रही थी सभी सैनिकों की आंखों में। अचानक मौत की जगह उनकी आंखों में जीवन की खुशियां भरती चली गई, क्योंकि उन आंखों को वहां पहुंचती दिखाई दी थी रक्षा करने वाली ढाल और जालिमों का नाश करने वाला महाबली भोकाल। अपने अपवित्र विचारों को लेकर विकास नगर में घुसने से पहले अगर तूने एक बार भी भोकाल का स्मरण कर दिया होता तो निश्चित ही तेरे कदम ठिठक गए होते, तेरा कलेजा भय से थर्रा गया होता। जबकि हमले के लिए तुरंत ही संभला मुहासुर। मूर्ख मनुष्य, तूने मुझसे टकराने से पहले अगर एक बार भी मेरा स्मरण कर लिया होता तो आतंक के पसीने से नहा जाता तेरा शरीर। भय की अधिकता से किसी कोने में जाकर छिप गया होता तू। इसकी ज्वालाएं बहुत ही भीषण और घातक हैं। ज्वाला फेंकने वाले उसके हाथों को उसके शरीर से अलग करना होगा। तलवार ने इसके हाथों पर खरोच भी नहीं डाली, और यही हाल इसके बाकी शरीर का है। यानी इसे तलवार से काटने का प्रयत्न करना बेकार है। इसे परहर्रा की शक्ति से शीघ्र ही कैद करना होगा। ओह, परहर्रा की शक्ति का ऐसा हाल होगा, भोकाल ने यह नहीं सोचा था। और ना ये सोचा था कि वो मुहासुर उस पर इतनी तेजी से प्रहार कर देगा। मुहासुर के रास्ते में रोड़े मत अटका। इस भवन के मलबे के नीचे सदा के लिए सो जा। मुहासुर के हाथों से निकली भीषण ज्वालाओं ने उस भवन के टुकड़े टुकड़े करके उसे भोकाल के ऊपर गिरने के लिए विवश कर दिया। भोकाल को भवन के मलबे के नीचे दबाने के बाद मुहासुर तेजी से हीरो की तरफ पलटा। इसी के साथ सारे दृश्य को अपनी आंखों से देखती माया के चेहरे पर खुशी का तूफान नजर आने लगा। भोकाल की शक्तियों को ध्यान में रखकर मुहासुर का निर्माण करना मेरा बहुत काम आया। अब मुझे ना कोई उन हीरो को उखाड़ने से रोक सकता है और ना उनकी स्वामिनी बनने से। अरे, अचानक अविश्वास के लक्षणों से भर गया था माया का चेहरा। और ऐसा होता भी क्यों ना, भोकाल उसे मलबे के ढेर से बाहर आता और मुहासुर पर वार करता जो दिखाई दे रहा था। ये हीरे विकास नगर का सम्मान है दोस्त, और इस सम्मान पर जिसने भी बुरी नजर डाली है, भोकाल ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। ज्वाला शक्ति। भोकाल के स्मरण करते ही उसकी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति भीषण रूप धारण करके निकल पड़ी। लेकिन हुआ कुछ और ही। पानी की तरह ज्वाला शक्ति को भी पी गया मुहासुर, और दूसरे ही क्षण पहले से कहीं अधिक भीषण रूप धारण करके मुहासुर के मुंह से निकली ज्वाला शक्ति। बाल बाल बचा भोकाल। और वार कर अपनी घातक ज्वाला शक्ति का, और अधिक वार कर मूर्ख, क्योंकि उसे अपने मुंह में बंद करके और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ाकर तुझ पर ही छोड़ने में मुझे
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।